Good morning, students. Students, in previous module, we have completed chapter number 4. Let's start with chapter number 17. चैप्टर नंबर 17 है स्टार एंड द सोलर सिस्टम, जो बहुत पहले से आप ऐसे इसमें स्टडी कर चुके हो सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है सोलर सिस्टम। स्टूडेंट, आपको नाइट स्काई में अगर आप देखते हो तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट है जो ट्विंकलिंग करते हुए देखेंगे, राइट? उसको क्या बोला जाता है? स्टार। बट कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो बड़े हैं, बड़े स्टार की कंपैरिजन में बड़े दिखाई देते हैं, बट वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, राइट? एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्काई में ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देते हैं ड्यूरिंग नाइट, दे आर कॉल्ड प्लैनेट, राइट? इसके अलावा हमें सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी करना है, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, शूटिंग स्टार के बारे में भी इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स मीन्स जो वास्ट स्पेस प्रेजेंट है इंक्लूडिंग एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड यूनिवर्स, राइट? यूनिवर्स इंक्लूड्स celestial बॉडी, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, मेट्रॉइड, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट? जो साइंस की ब्रांच है जो डील करता है हेवनली बॉडी के बारे में, उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। एंड जो पीपल ये यूनिवर्स के बारे में, जो सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोला जाएगा एस्ट्रोनॉमर्स, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं मून के बारे में, फिर सन के बारे में देखेंगे, एंड फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? मून एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट? जिसको सैटेलाइट भी बोला जाता है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, राइट? एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस, बाकी सारे प्लैनेट के पास नेचुरल सैटेलाइट है, राइट? मून की उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, राइट? आपको कुछ मून की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिखाया है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, ये फिगर आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। फिर कितना टाइम लेता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, तो वो 27 days and 8 hours। मून का डायमीटर, ये भी आपको फिगर याद रखने हैं। मून की सरफेस पे माउंटेन्स एंड क्रेटर्स है, ये क्रेटर्स सोशल शेप है, यानी कि बीच में हॉल जैसा है। तो ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स जब हिट हुए थे मून की सरफेस में, तो वहाँ पे स्टिक एंड हाई माउंटेन्स जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, विच मीन्स कि क्रेटर जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। मून की एटमॉस्फेयर की बात करो तो वहाँ पे एयर भी नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं होगी, राइट? तो वहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस, एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट? तो वहाँ पे साउंड भी क्या होता है, आप वहाँ पे साउंड भी अगर 2% बात कर रहे हैं तो वो पास नहीं हो सकता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। मून का ल्यूनर इक्लिप्स के डे का टेम्परेचर 123 डिग्री सेल्सियस एंड ल्यूनर का नाइट का टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी आपको फिगर याद रखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 2 साइड ऑफ मून। मून की 2 साइड है, बैक साइड है वो हमें नहीं दिखाई देती है। मून की जो अर्थ सरफेस के साइड, अर्थ के साइड जो फेस है वही हमें दिखाई देता है, राइट? जो अर्थ की साइड होता है, साइड उसको नियर साइड, एंड जो अपोजिट साइड है उसको फार साइड बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यू हैव गिवन फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंडिंग, राइट? तो ये जो मून है वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? और वो अर्थ, जो मून है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सन की लाइट, और वो अर्थ के ऊपर फॉलिंग हो रही है, राइट? आपको मून के डिफरेंट पोर्शंस दिखते हैं, राइट? अर्थ से वो कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, राइट? सम टाइम आपको मून है वो नहीं दिखाई देता है, तो उसको न्यू मून डे, कई बार हाफ दिखाई देता है, कई बार फुल दिखाई देता है, तो उसको फुल मून डे बोला जाता है। और ये जो डे टू डे चेंजेस होता है मून के शेप में, जिसको फेजेस ऑफ मून बोला जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ये जो फेजेस है वो आपको डिटेल में दिखाया गया है। फर्स्ट जो फेज है वो है न्यू मून डे। न्यू मून डे में जो मून है वो अर्थ एंड सन के बीच में आ जाता है, इसीलिए मून की साइड जो लिट होती है सन से वो बहुत दूर होती है फ्रॉम अर्थ, राइट? एंड पूरा डार्क एरिया आपको दिखाई देता है न्यू मून डे पे, आपको मून दिखाई नहीं देता है ऑलमोस्ट,
तो उसको न्यू मून डे या अमावस्या बोला जाता है, राइट। सिंस यू कैन नॉट सी मून एट ऑल ऑन न्यू मून नाइट अमावस्या, इट इज़ वेरी डार्क, हैविंग अ नो मूनलाइट एट ऑल। नेक्स्ट, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। ये जो सेकेंड फेज है, जो मून है वो अपनी ऑर्बिट में अर्थ के अराउंडिंग पोजीशन 1 से 2 में एंटर होगा। थोड़ा ही मून का पोर्शन हमें दिखाई देता है बिकॉज वो तो जो सन की लाइट लिट कर रहा है वो पोर्शन ही हमें दिखाई देगा, राइट। तो ये जो फेज है उसको क्रिसेंट मून बोला जाएगा। अभी साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी 1 to 15 डेज में। 1 मंथ का 28 डेज का साइकिल होता है। पहले इंक्रीज होती है मून की साइज, फिर नेक्स्ट 15 या 14 डेज में डिक्रीज होती है, राइट। तो जो इंक्रीज हो रही है साइज उसको वैक्सिंग फेज बोला जाता है, राइट। थर्ड फेज आएगा फर्स्ट क्वार्टर। मून है वो अभी फर्दर पोजिशन 2 से पोजिशन 3 में जाएगा, राइट। एंड द सनलिट पोर्शन ऑफ मून फेसिंग द अर्थ बिकम, अभी वो 2 से 3 में एंटर होगा थर्ड पोजीशन में, तो वो बड़ी साइज उसकी हो जाएगी। ऑलमोस्ट आपको हाफ मून दिखाई देगा जिसको फर्स्ट क्वार्टर बोला जाएगा, राइट। फोर्थ फेज है वैक्सिंग गिबस मून, राइट। तो ये जो मून है वो फर्दर पोजीशन 3 से 4 में जाएगा, तो आपको हाफ से भी ज़्यादा थोड़ा पोर्शन दिखेगा, तो उसको गिबस मून बोला जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, फुल मून। आफ्टर 2 वीक्स टाइम मून रीच पोजीशन फिफ्थ। 2 वीक के बाद यानी कि 14 डेज के बाद अभी वो फिफ्थ पोजीशन में एंटर करेगा, राइट। दैट इज ऑन द साइड ऑफ अर्थ, पूरा मून अर्थ की साइड होगा एंड सन से दूर होगा, राइट। इसलिए आपको फुल मून जो दिखाई देता है वो ब्यूटीफुल राउंड शेप का दिखाई देता है जिसको पूर्णिमा बोला जाता है। एंड उस दिन वेरी ब्राइट आपको नाइट जब रात में देखोगे तो बहुत एक ब्राइट, राइट, उसकी जो लाइट है बहुत ब्राइट दिखेगी, राइट। नेक्स्ट 6th वन, वैनिंग मून, राइट। आफ्टर फुल मून नाइट सनलिट पोर्शन ऑफ मून फेसिंग द अर्थ बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। अभी फुल मून डे के बाद जो साइज है मून की अभी छोटी होती जाएगी, राइट। तो ये जो साइज डिक्रीज हो रही है उसको वैनिंग फेज बोला जाएगा, राइट। फुल मून डे, आफ्टर फुल मून डे ड्यूरिंग वैनिंग यू वैनिंग गिव्स थर्ड क्वार्टर वैनिंग क्रिसेंट, राइट। तो अभी वो डिक्रीज होगा, अभी उल्टा चलना है। अल्टीमेटली मून कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड यू कैन नॉट सी अ मून। मून का रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड फिर से न्यू मून डे आएगा, तब आपको ये मून नहीं दिखाई देगा। तो जो ये साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, राइट, the increase and decreasing size of lighted part of moon as the moon revolve around the earth is called phases of moon। क्योंकि मून अर्थ का अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, जितना वो सनलाइट का पोर्शन वो लीच करेगा उसके हिसाब से दिखेगा, राइट। तो उसको फेजेस ऑफ मून बोला जाएगा। पूरे मंथ में आपको 1 टाइम ही न्यू मून एंड 1 टाइम ही फुल मून दिखाई देता है, और ये जो टाइम पीरियड होता है एक्चुअली 29.5 डेज का होता है, राइट। ये जो मून है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोशल लाइफ के लिए, लाइक फेस्टिवल्स है, राइट, वो भी सेलिब्रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू अ फेजेस ऑफ मून। लाइक दिवाली है तो वो न्यू मून डे पे होता है, महाशिवरात्रि है वो 13 नाइट ऑफ वाइनिंग मून पे होता है, बुद्ध पूर्णिमा है या बर्थडे ऑफ गुरु नानक है वो फुल मून डे पे ही आता है, राइट। तो ये जो जो फेजेस है मून के वो हमारी सोशल लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वन, स्टार। द स्टार, वी सी अ मैनी टाइनी स्टार इन द नाइट स्काई, राइट। एक्चुअली स्टार बड़े हैं बट अर्थ से उसका डिस्टेंस फार डिस्टेंस है इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ ग्लोइंग गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। स्टार कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। स्टार एक ह्यूज बॉल है जिसमें गैसेस प्रेजेंट है मेनली, राइट, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस है जो अपनी ग्रेविटी से वो हेल्ड करके रखता है, राइट। हीट एंड लाइट ऑफ स्टार इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम, एंड जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन हाइड्रोजन में से हीलियम में कन्वर्ट होता है, राइट। From Earth, stars appear to be very close to one another, but in really they far away. अर्थ से हमें स्टार नज़दीक ऐसा दिखाई देता है बट एक्चुअल में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट।
ऑल द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, स्टार है वो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करेगा बिकॉज अर्थ रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, thousands of heavenly bodies, एस्ट्रॉयड, कॉमेट, मेट्रॉयड, राइट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। सन एक सेंटर है सोलर सिस्टम का एंड सारी सेलेस्टियल जो बॉडी होती है वो रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंडिंग, राइट। सन है वो सबको होल्ड करके रखता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल। आप ऐसे भी बोल सकते हो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। 8 प्लैनेट है जो आपको ऑर्डर याद रखने हैं, राइट, फ्रॉम सन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट। तो सबसे पहले हम जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो सन के बारे में स्टडी करेंगे। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन है वो अर्थ से एक नियरेस्ट स्टार है बिकॉज वो अपनी खुद की लाइट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ऑल प्लैनेट एंड सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंडिंग जो प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज है, वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सोलर सिस्टम का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता है, राइट। If we compare Sun with other stars, then we find that it is a medium size and is of average brightness. It appears to be larger and brighter because closer to Earth. अगर आप सन की हमें सन की कंपैरिजन में दूसरे स्टार के बारे में बात करें तो वो मीडियम साइज का है, ब्राइटनेस लाइट प्रोवाइड कर रहा है, बट उसके भी बड़े है स्टार, बट वो अर्थ से डिस्टेंस क्या है, फार डिस्टेंस है, एंड सन का डिस्टेंस अर्थ से क्लोज है, इसलिए हमें वो बड़ा दिखाई देता है। सन एक ग्लोइंग बॉल है जिसमें गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, राइट, एंड लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। हमारा जो मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का जो प्लैनेट्स पे, राइट, वो सन की ही लाइट होती है। लाइट फ्रॉम सन टेक एंड ऑन एन एवरेज ऑफ 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू रीच द अर्थ। सन की जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंचने के लिए 8 मिनट एंड 20 सेकेंड लगता है, राइट। तो हम सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस है अर्थ से सन का, जो ये डिजिट आपको दिया गया है वो याद रखना है। साइज 109 टाइम बिगर है अर्थ से। मास भी आपको याद रखना है, राइट। डायमीटर कितना है, 14 × 10⁵ किलोमीटर। टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है वो अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस, एंड जो कोर टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, राइट। बहुत अंदर की साइड बहुत बड़ा जो हाई टेम्परेचर अंदर की साइड प्रेजेंट होता है कोर एरिया पे, राइट। लाइफ है तो इट इज़ बिलीव दैट सन वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। ऐसा माना जाता है कि सन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। ऐसा भी एस्टिमेट किया जाता है कि वो कंटिन्यू लाइट एंड हीट प्रोवाइड करेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर तक। सो टोटल लाइफ अगर काउंट करो, राइट, तो वो 10 बिलियन ईयर है, राइट, सन का। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट टॉपिक, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स सॉलिड हेवनली बॉडीज है जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंडिंग अपनी ऑर्बिट में, राइट, अपने पाथ में। पहले क्या जो पहले के ज़माने में जो लोग थे वो ऐसे जनरली शॉक थे कि जो प्लैनेट्स वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, राइट। दीज आर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो 4 इनर प्लैनेट है, राइट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, राइट, एंड वहाँ पे डेंस एंड रॉकी सरफेस है, एंड किसी के पास मून है, किसी के पास इन शॉर्ट की सैटेलाइट है, और किसी के पास सैटेलाइट नहीं है, और रिंग सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट 4 है जो बाहर की साइड है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जिसको चौविन प्लैनेट, एंड वो गैसेस से ही बने हैं, एंड उसको जाइंट गैसेस या गैस जाइंट प्लैनेट्स भी बोला जाता है। कुछ फीचर्स दिए गए हैं आपको प्लैनेट्स के बारे में, राइट। प्लैनेट के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। डिफरेंट प्लैनेट की डिफरेंट साइज होती है। प्लैनेट का अपना पाथ होता है, वहाँ पर ही वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट।
टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जो टाइम लगता है प्लैनेट को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाएगा। राइट, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम सन। सन से जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिवॉल्यूशन भी डिफरेंट प्लैनेट का डिफरेंट होगा। प्लैनेट जो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन, जो वन रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ रोटेशन बोला जाता है। डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट रोटेशन पीरियड होता है। कुछ प्लैनेट के पास सैटेलाइट है, कुछ प्लैनेट के पास सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। राइट, सबसे पहले हम फर्स्ट प्लैनेट के बारे में देखेंगे, मर्क्यूरी, बुध। मर्क्यूरी जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, राइट, एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन शॉर्टेस्ट टाइम, क्योंकि बहुत नज़दीक है इसलिए शॉर्ट टाइम में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देगा हाई स्पीड से। उसको 88 डेज ही लगते हैं वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मर्क्यूरी फेसिंग द सन रिसीव मैक्सिमम सन एंड हीट। मर्क्यूरी का जो पोर्शन सन के साइड होता है वो मैक्सिमम हीट एंड लाइट रिसीव करता है, एंड अदर साइड पे टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, कॉल्ड टेम्परेचर होता है। राइट, मर्क्यूरी के पास अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वो विजिबल होता है सनराइजेस होता है तब ईस्टर्न स्काई में, एंड जस्ट आफ्टर सनसेट इन वेस्टर्न स्काई नियर हॉरिजॉन। राइट, वहाँ पे ऑलमोस्ट निगलेबल अमाउंट में एटमॉस्फेयर है। राइट, एंड वो आप आई से देख सकते हो। नेक्स्ट प्लैनेट है विनस, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।